हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर जो हमने कल और परसों में कवर किया है उसके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इन 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। सभी क्वेश्चन को समझ करके नोट्स में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता है। लेकिन क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इससे ये आइडिया भी लगेगा कि जो हमने 2 लेक्चर में आपको पढ़ाया है उसमें कितना आपको समझ में आया है, कितना आपको याद है। अगर आप कुछ भूले होंगे तो सिलेक्टर्स बैच में जाकर के फिर से आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त धारा होती है, जो घर में डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक करंट आती है वो कौन सी होती है, पूछा जा रहा है बच्चों। पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है दिष्ट धारा, जिसको हम बोलेंगे डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जिसको कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम बोलेंगे एसी करंट मींस अल्टरनेटिव करंट। इसमें डीसी एंड एसी दोनों बोल रहा है, इसमें कह रहा है कोई धारा नहीं आती। तो ऐसा तो है नहीं, घर में इलेक्ट्रिक करंट आती है। हमने आपको बोला था बच्चों की जो बैटरी है, जो सेल है, उन सब में डीसी करंट आता है, लेकिन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी करंट होती है? एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिव करंट होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा होती है। सो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर करेक्ट मिल जाएगा। बच्चों एक बात और आप लोगों से बोलना चाहेंगे, सभी क्वेश्चन को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको ये बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। इससे आपकी प्रोग्रेस चेक हो जाएगी कि दोनों क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड कराई थी उसको आप कितना हद तक समझ पा रहे हैं, जिससे हम अगली क्लास को और बेटर आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान देना बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं, ध्यान बच्चों, किसी परिपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थापित स्थानांतरण में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। याद करिए, वहाँ पर हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने बोला था कि जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनफाइनाइट से किसी भी पार्टिकल को पॉजिटिव को यहाँ पर लाया जाए, फिर यहाँ पर लाया जाए, दोनों में किया गया जो वर्क डन होता है उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो आइए देखते हैं पहले कौन कौन सा ऑप्शन गिवन है। विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश और विभव। तो विभव भी नहीं होगा, आवेश भी नहीं होगा, विद्युत धारा नहीं होगा, तो विभवांतर करेक्ट होगा। विभवांतर करेक्ट होगा मतलब बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं आप लोग पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सीखना है और नोट भी करना है। लिखा बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सेल पर जो विद्युत वाहक बल होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो उसके इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं आवेश के प्रवाह की दर, ध्यान से सुनो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आवेश के प्रवाह की दर, जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इसका कहने का मतलब है कि Q/T को क्या कहते हैं। सुनो बच्चों क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है Q/T को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो ना सर, Q/T को I कहते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है I = Q/T, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को जरूर बताइएगा, आपका प्यार और सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। 9 AM पर मैथ्स की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, कुछ कम बच्चे उसको देख पाए थे, बहुत ही अच्छी सुपर क्लास थी। उसमें ऐसी ऐसी ट्रिक मैंने बताई हैं जिससे आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा जरूर से ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। कह रहा है किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक माने मेटेलिक, किसी भी मेटेलिक वायर में जो है इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? प्रोटॉनों द्वारा,
आयन द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसका उत्तरदायी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, आपको बताया गया था। और इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की अपोजिट होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों वो क्या होगा, करेक्ट हो जाए किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। समझ आ रही है बातें? चलिए ऐसे ही करते रहिए क्वेश्चन को और बताइएगा जरूर भाई कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे। कह रहा है बच्चों की एक चालक ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहा है, धारा की दिशा होगी। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, अभी पूछ लिया ना, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ए से बी की तरफ, देखो समझने का प्रयास करो, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किधर से किधर की तरफ आएगा, बी से ए की तरफ आएगा ना, बी से ए की तरफ आएगा। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आपको कंसेप्ट लॉजिक पता है तो बताओ, नहीं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन रटने पड़ेंगे कि नहीं बताइए। इसीलिए चैप्टर हम पढ़ा देते हैं, टॉप क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर को पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। यार सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेकिन जितना चैप्टर पढ़ोगे वो आपको आना जरूरी है। पता लगा सारे चैप्टर को ऐसे ऐसे करते चले गए और आए एक भी नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है लेक्लांसी सेल में विध्रुवक होता है। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि लेक्लांसी सेल में क्या यूज़ होता है। मैंने लिखाया है आप लोगों को कि लेक्लांसी सेल में क्या यूज़ होता है। MnO2 याद करिएगा, आप लेक्चर को जा करके देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि इसमें MnO2 बच्चों यूज़ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक तांबे के तार से होकर के 2.5, ध्यान दो बच्चों 2.5, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तार में धारा है, तार में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है ये बच्चों यहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप बताओ आप लोग कैसे निकालोगे। आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो I फार्मूला होता है बच्चों Q/T, लेकिन यहाँ तो Q पता नहीं है तो आप याद करिए Q हमें Ne बताया गया है तो Ne हो जाएगा, अपान में बच्चों कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁸ बच्चों 18 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अपान में एक सेकेंड में बात कर रहा है तो अपान में बच्चों 1 हो जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 0.2 मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 0.2 मिलेगा, क्या मिलेगा एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं 0.2 नहीं मिलेगा बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.4 आपको मिलेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और नहीं आएगा तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पर जो होगा आपका वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। I=Q/T फार्मूला होता है, सॉरी Q/T ठीक है फार्मूला होता है। I=Q की जगह पे Ne हो जाएगा, अपान में T वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला था ना ये सारे के सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप देख रहे हैं इनका यूज़ स्टार्ट हो गया है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ठीक है, एक कह रहा है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। सोचो भैया क्या निकालना है आपको, W निकालना है। तो W कैसे निकालोगे आप बताओ, ध्यान से दिमाग लगाओ भैया। W कैसे आप लोग निकालेंगे, बोलो कैसे निकालोगे। W क्या होता है, V=W/Q फार्मूला होता है ना, उससे आप लोग आराम से लगा सकते हैं। देखो आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास है V बच्चों W/Q होता है। तो यहाँ से W=V इंटू कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर V की वैल्यू देखो बच्चों 1.5 दिया है और Q की वैल्यू कितना रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V की और Q की वैल्यू रख करके जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। कुल मिला के 1.5 को
1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए कितना आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा आपका 2.4 इंटू 10⁻19, 2.4 इंटू 10⁻19 जूल आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई होगी बातें आप लोगों को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लिख रहा है किसी चालक के सिरों का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया। ठीक है, बोल्ट है, चालक में इतने कूलाम का आवेश हो रहा है तो आपको किया गया कार्य निकालना। देखो ये भी कितना क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। V इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 2, ठीक है, और Q इक्वल टू कितना दिया गया भैया 0.1 कूलाम। आपसे W निकालना है तो V इक्वल टू W अपान Q होता है, अभी मैंने आपको बताया V इक्वल टू W अपान Q होता है। तो W इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा VQ हो जाएगा। V आप 2 रख दोगे, ठीक है, और ये 0.1 रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, अर्थात 0.2 जूल आपको यहाँ से मिलना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला पता है, केवल फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कितने क्वेश्चन आए हैं। 10 में 10 आपको आना चाहिए भाई। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ना आए, बाकी अगर आप लोगों ने दोनों वीडियोस को खूब ध्यान से देखा है तो सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जूल पर कूलाम निम्न में से किसका मात्रक है, यहाँ पर पूछा गया है। जूल पर कूलाम कैसे निकला है, देखो जूल माने कार्य का मात्रक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जूल माने कार्य का मात्रक है, तो कूलाम माने चार्ज का मात्रक है। तो V अपान W, V इक्वल टू W अपान Q होता है ना, तो किसका फार्मूला है, V का यहीं से बनाया गया ये। तो इसका मतलब ये किसका मात्रक लिखा हुआ है, बोलो जूल पर कूलाम निम्न से किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। कह रहा है शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है बना होता है। शुष्क सेल जो होता है जिसमें मसाला भरा हुआ होता है वो किस चीज़ का होता है, कांच का, कार्बन का, लोहे का, जस्ते का। याद रखिएगा बच्चों ये जस्ते का बना हुआ होता है, इसके बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन याद रखिएगा कि जस्ते का बना हुआ होता है। क्या है क्वेश्चन, शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वह किसका बना हुआ होता है, तो किसका बना हुआ होता है, जस्ते का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई अगला देखो, विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है, इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। सबको पता है भाई, हमने इसकी परिभाषा ही बताई थी कि विद्युत सेल जो होती हैं वो एक ऐसी युक्ति होती हैं जो केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये किसका स्रोत होगा बच्चों, विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। कह रहा है किसी चालक में धारा का मान 200 मिली एम्पियर है, इससे होकर प्रति सेकंड मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। गजब का क्वेश्चन है भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों से पूछ रहा है। आशा करते हैं आप लोग इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भैया, फार्मूला होता है I इक्वल टू Q अपान टी, तो I इक्वल टू NE अपान टी। आपको N का मान निकालना है, I का मान दिया है, T का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता है, तो N इक्वल टू हो जाएगा IT अपान में इलेक्ट्रॉन पे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ कि आंसर आपका आएगा कितना, बाकी आप सॉल्व करिएगा। यही ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, 1.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, यही आएगा। सॉल्व कर लेंगे फार्मूले वैल्यू पुट करके और मुझे बताएंगे कि आपका आया या नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है Cu++ आयन पर आवेश होगा। Cu++ कॉपर पे जो प्लस चार्ज आ गए हैं, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इस पे 2 धनावेश आया है। तो वही कह रहे हैं कितना आवेश इस पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना आवेश आएगा बताओ भाई। 15 वाला क्वेश्चन आपको कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻, मतलब 19 तो होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन इस पे 2 प्लस है माने 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो मुझे इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मीन्स हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 252 जूल, यहाँ पर जो होगा 250 होना चाहिए था, 252 गलती से हो गया है, तभी आंसर मैच करेगा। 250 यहाँ पे कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, विभवांतर V इक्वल टू बच्चों W/Q फार्मूला होता है, तो W जो है 250 हो जाएगा और Q का मान 10, तो बच्चों 25 जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, 25 वाला। मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, एक चालक के सिरों का विभवांतर इतना वोल्ट है, इसमें प्रवाहित धारा इतना है, तो जूल वर्ग प्राप्त होता है कार में प्रवाहित धारा। मुझे पता है, इसको आप लोग लगा लेंगे, फार्मूला आपको पता है। एक चालक के सिरों के बीच का विभवांतर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, इसमें प्रवाहित धारा का टाइम दी गई है, 15 जूल ऊर्जा चल रही है। तो आपको क्या करना है, चालक में प्रवाहित धारा आपको फाइंड करनी है। आप दिमाग लगाएंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आपके टास्क में रहेगा। इसको करके आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, 1 माइक्रो एम्पियर जो होगी कितने बराबर होगी, 10⁻³ माइक्रो लिखा है ना, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो बच्चों कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर आपके पास, I=Q/T होता है ना, तो Q की जगह पे NE होगा, अपान में T होगा। तो N का मान कितना यहाँ पर दिया गया है आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, जबकि ये वैल्यू आपको I की दी गई है 10⁻⁻6, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। n नहीं पता, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻16 रख करके, और जो है आप लोग यहाँ पर t की वैल्यू 1 रख करके सॉल्व कर लोगे, आपको n की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप लोग आराम से यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। और कैलकुलेशन करके मुझे बताइएगा आंसर कितना है, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है समझ में आया होगा आप लोगों को, देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। बेटा I=Q/T होता है, ठीक है। अब यहाँ पर Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो Q की जगह पे हम लोग यहाँ पर NE लिख सकते हैं, Q की जगह पे हम लोग NE लिख सकते हैं। आपको N निकालना है तो I×T अपान में E=N हो जाएगा, यही N निकालना। I आपको दिया गया है, T आपको 1 सेकंड दिया है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है वो सबको याद है, वही वैल्यू आप रख दोगे, आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। एक चालक में 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा, क्यों निकालना है, ये तो आसान है। देखो I जो है आपके पास कितना दिया है, 3.5 एम्पियर दिया है। टाइम जो दिया है बच्चों वो कितना दिया है भाई, 1 मिनट माने 60 सेकेंड होता है। तो I=Q/T आपके पास फार्मूला है, तो Q कैसे निकलेगा, Q=I×T हो जाएगा, I माने 3.5 × 60 हो जाएगा। 60 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ठीक है, तो ये आपका 210 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बातें। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। वीडियो में जो जो क्वेश्चन मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कहा है उसको बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, कह रहा है विद्युत लेपन में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 3600 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत लेपन में लगा समय, देखो बच्चों समय क्या है, I=Q/T यही तो होता है, तो T= क्या हो जाएगा, Q/I हो जाएगा। तो यहाँ 3600 है, 36,000 है बच्चों, 36,000 है, अपान में 10 इसको कर दोगे तो 3600 आ जाएगा। तो 3600 क्या आया, सेकेंड आया। 3600 सेकेंड माने कितना,
3600 सेकंड का मतलब कितना मिनट हुआ बेटा, 60 से भाग दे दोगे यहाँ पर ना, तो आपका हो जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया, 60 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। माने ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो हमने यहाँ पर बच्चों इस वीडियो में आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और बहुत ही रिलैक्स माइंड से सभी क्वेश्चन हमने आपको ढंग से समझाए हैं। आशा करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, इसको नोट्स में नोट किया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बता दीजिए कि आपको 20 में से कितना क्वेश्चन समझ में आया। लिखने का तरीका होगा, किसी का 15 सही लिखें, 15/20 सर मेरा आया है, मेरा सर 19/20 आया है, सर मेरा 18/20 आया। इस तरीके से आप लोग वहाँ पर लिखते जाएंगे। सर 17/20 आया है। तो हम उससे चेक कर पाएंगे कि हमारे डियर स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है वो किस लेवल पे चल रही है, जिससे बहुत ही आसानी से आप लोगों को आपका मनचाहा कॉलेज और अच्छी ब्रांच ज़रूर से ज़रूर मिल गए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए। अभी फिर से 5 बजे मिलेंगे आपकी केमिस्ट्री के साथ क्लास के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।